फारस की खाड़ी के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप पर स्थित दुबई संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। एक संघीय ढांचे के अंतर्गत यह अन्य अमीरातों के साथ कानून, राजनैतिक, सैन्य तथा आर्थिक कार्यों को साझा करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात का सबसे घनी आबादी वाला यह अमीरात आज एक वैश्विक शहर व्यावसायिक केंद्र के रूप में उभरा है। यह एक अमीर और बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, दर्शनीय पर्यटक स्थल और लग्जरी लाइफस्टाइल संपूर्ण विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे मिडिल ईस्ट ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में दुबई से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप अचंभित हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ फैक्ट्स अबाउट दुबई। दुबई का विकास 1960 के बाद तब प्रारंभ हुआ जब यहाँ तेल की खोज हुई। उसके पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। दुबई के मूल निवासियों को अमीराती कहा जाता है। ये दुबई की कुल संख्या का मात्र 15% है। शेष आबादी विदेशी है, जिसमें अधिकांश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा फिलीपींस से लोग आकर दुबई में बसे हैं। दुबई की आबादी लगभग 28 लाख है, जिसमें 43.4% भारतीय हैं। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के उन 2 अमीरातों में से शामिल है जिसे देश की विधायिका के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर वोटों का पावर है। दुबई के अतिरिक्त वोटो पावर का दूसरा अमीरात अबू धाबी है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में दुबई 22वें स्थान पर आता है। दुबई में एड्रेस सिस्टम नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ किसी क्षेत्र का पिन कोड या जिप कोड नहीं होता। किसी स्थान पर पहुंचना हो तो उसके करीब स्थित बिल्डिंग के नाम से पहुंचा जा सकता है। दुबई में शराब पर प्रतिबंध है। बिना लाइसेंस ना यहाँ शराब खरीदी जा सकती है और ना ही घर पर रखी जा सकती है। शराब पीने पर प्रतिबंध मुस्लिमों पर लागू है। विदेशी और अन्य धर्मों के अनुयायियों का प्रतिबंध लागू नहीं है। दुबई के लोग शेर और चीते जैसे जानवर पालने के शौकीन होते हैं। विश्व के 24% क्रेन दुबई में स्थित हैं। ऐसा यहाँ बढ़ते रियल एस्टेट कारोबार के कारण है। दुबई में 1990 में दुबई में एकमात्र गगनचुंबी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थी, लेकिन आज दुबई में 156 गगनचुंबी इमारतें हैं। यहाँ कुल 911 ऊंची इमारतें हैं, शेष निर्माणाधीन हैं। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी दुबई में स्थित है। इस इमारत का निर्माण 2010 में पूर्ण हुआ। तब से लेकर अब तक विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई 828 मीटर है, जिसमें 160 फ्लोर हैं। 90 किलोमीटर दूर से भी इस इमारत को देखा जा सकता है। विश्व की सबसे तेज लिफ्ट दुबई में है, जो कि बुर्ज खलीफा में लगाई गई है। दुबई में स्थित दुबई मॉल विश्व का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ का रिटेल एरिया 5,02,000 वर्ग मीटर है, जो 4 फ्लोर में विस्तृत है और इसमें 1200 स्टोर्स हैं। दुबई मरुस्थल में बसा देश है, फिर भी दुबई मॉल में इंडोर स्नो स्कीइंग का भी आनंद उठाया जा सकता है। दुबई में 70 से भी ज़्यादा शॉपिंग सेंटर हैं, इसलिए शॉपिंग सेंटर ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। दुबई में एक घूमने वाली बिल्डिंग निर्माणाधीन है, जो 2020 में बनकर तैयार होने वाली थी, लेकिन अब 2022 में बनकर तैयार होगी। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 1075 फीट होगी। ये दुनिया की पहली ऐसी घूमने वाली बिल्डिंग होगी जिसकी एक खासियत यह भी होगी कि जितनी एनर्जी खर्च करेगी उसका 10 गुना ज़्यादा स्वयं में पैदा कर लेगी। दुबई का एकमात्र 7 स्टार होटल दुबई का बुर्ज अल अरब जुमीराह है, जिसकी गिनती विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे होटल के रूप में की जाती है। इसकी ऊंचाई 1053 फीट है, जहां एक दिन का अधिकतम किराया 13 लाख रुपए है। दुबई में ऐसा भी एटीएम है जिससे सोने के सिक्के निकलते हैं। जर्मनी कंपनी के द्वारा यह गोल्ड एटीएम बनाया गया था। सबसे पहले दुबई मॉल में लगाया गया। यह ऐसी पहली मशीन है जिसे सोने के बिस्किट, सिक्के और गहने जैसे 320 अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। ग्राहक इसका प्रयोग कैश या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ से चीज़ें काले पैकेट में निकलती हैं। दुबई में एक ऐसा गोल्फ स्टोर है जिसमें रोजाना 4 लाख गैलन पानी की आवश्यकता पड़ती है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन दुबई का मिरेकल गार्डन है, जहाँ 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधे हैं। यह गार्डन 72,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। यह दुबई का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। दुबई के लोग लग्जरियस कार के शौकीन हैं। दुनिया की एक से बढ़कर एक कारें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दुबई का ट्रैफिक नियम सख्त है। यहाँ पर हर वाहन चालक नियम को तोड़ने से डरता है। यहाँ यातायात पुलिस सड़कों पर नजर नहीं आती।
जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। नियम तोड़ने पर फोटो, नियम तोड़ने के समय और तोड़े गए नियम के विवरण सहित चालान कार मालिक के घर पहुंच जाता है। ऐसे चालानों का वर्ष के अंत में भुगतान करना पड़ता है, अन्यथा वाहन चलाने के लिए एनओसी नहीं मिलती। चालान की राशि बड़ी होती है तो मध्यम आय वर्ग के लोगों के कई महीने की वेतन तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, दुबई के बारे में हमारे पास और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।